स्वागत आप सभी का। अब बात करते हैं न्यूज़ पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर की। ब्रेक से पहले हमने देखा था कि दिल्ली के क्या कुछ हालात है। अब एक और, जहां दिल्ली में पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन की सारी तस्वीरें सामने आई हैं, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक से भी कुछ ऐसी ही खबर इस समय सामने आई है, जहां कर्नाटक लोक सेवा आयोग की पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती को लेकर धांधली का ये पूरा मामला सामने आया। इसमें अभ्यर्थियों का ये दावा है कि जो अंतिम चयन सूची यानी कि जो फाइनल लिस्ट होती है, उसमें नाम को शामिल कराने के लिए कथित जो बिचौलिए हैं, जो एजेंट्स हैं, उन्होंने 80 लाख रुपए तक की मांग की है। अब उम्मीदवारों ने इस दौरान जो कथित स्टिंग ऑपरेशन है, उसके ऑडियो, वीडियो और तस्वीरें भी सार्वजनिक की हैं। और हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो केपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उन पर भाई भतीजावाद और धांधली के आरोपों को लेकर निलंबित कर दिया गया था। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं केपीएससी भर्ती में धांधली। तो आपको बता दें कि केपीएससी भर्ती में ये पूरी धांधली का ये पूरा मामला सामने आया, जहां विवादों में 400 पदों की भर्ती है। वेटरनरी डॉक्टरों का ये सबसे बड़ा आरोप, और इसके साथ ही बिचौलियों ने जो है उम्मीदवार जो है इससे जुड़े हुए उनसे संपर्क किया है। साथ ही आपको बता दें कि एक पोस्टिंग के लिए थोड़े बहुत नहीं बल्कि 70 से 80 लाख रुपए की मांग इस समय की गई है। बिचौलियों ने उम्मीदवारों से संपर्क किया है, और इसके साथ ही रिजल्ट में कुछ कैंडिडेट्स के जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा आए हैं, जो कि इससे पहले अगर हम देखें तो यूपीएससी पास करने वालों, जिन लोगों ने यूपीएससी पास किया है, उन्हें कम मार्क्स मिले हैं और इनको ज्यादा मार्क्स मिले। फेल अभ्यर्थियों को टॉप रैंक में का आरोप भी जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, उनकी तरफ से लगाया गया। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर कैंडिडेट्स ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। विधानसौधा पुलिस स्टेशन, जो कि बेंगलुरु की विधानसौधा पुलिस स्टेशन है, वहां पर इन जो अभ्यर्थी उनकी तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई गई, और साथ ही पीड़ित उम्मीदवारों ने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि फिलहाल अभी हम देखें तो केपीएससी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये साफ तौर पर नजर आता है कि इस समय केपीएससी जो है वो पूरी तरह से सवालों के घेरे में है, क्योंकि इससे पहले केपीएससी के जो अध्यक्ष है उनको निलंबित किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक बार फिर सामने आ गया। जनवरी 2026 में इससे जुड़ा हुआ ये पूरा एग्जाम हुआ था, जहां 400 पद भरने के लिए कॉम्पिटिटिव ये पेपर कराया गया। केपीएससी ने ये परीक्षा कराई थी, जिसके बाद में 17 जुलाई 2026 को फाइनल लिस्ट जारी हुई। और लेकिन जब ये पूरी फाइनल लिस्ट सामने आई है, तो फाइनल लिस्ट सामने आने के बाद ही ये पूरा जो विवाद है वो भी इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने इस पूरे मामले से जुड़े हुए 3 बड़े आरोप इस समय लगाए हैं। इसमें सबसे पहला जो आरोप है ये लगाया गया कि जो अधिकारी हैं वो अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि फाइनल लिस्ट में रिश्तेदार के एक व्यक्ति का नाम भी उसमें शामिल है। दूसरा आरोप है कि जो फेल उम्मीदवार है वो टॉपर बन गए हैं। अब आप भी खुद ही सोचिए कि जो व्यक्ति फेल है वो एकदम से अच्छे नंबर कैसे ला सकता है, कैसे वो टॉपर बन सकता है। तो ये दूसरा बड़ा आरोप। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरा आरोप है, तीसरा और जो महत्वपूर्ण और बड़ा आरोप लगाया गया कि जो छात्र, जो अभ्यर्थी हैं, उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को एक जगह पर, एक स्थान पर लेकर जाया जाता है, और उनको वहां पर पेपर और उसके साथ में जो आंसर शीट है, जो उत्तर है, वो उनको दे दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं। तो ये 3 बड़े आरोप इस वक्त अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो अभ्यर्थी, उन्होंने इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया है, और इस स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वीडियो में हालांकि लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इसमें चेंज है, इसलिए हम आपको टेक्स्ट के जरिए समझा रहे हैं कि 80 लाख रुपए की मांग इस वीडियो के जरिए की गई है, जिसमें 40 लाख रुपए एडवांस मांगे गए हैं, और 40 लाख के अलावा जो एजेंट है वो इसमें कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि आपको ये जो पैसे हैं ये पूरा कैश आपको देना होगा, और कैश भी इधर उधर नहीं बल्कि बेंगलुरु में आकर के आपको ये कैश देना होगा। तो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ ये स्टिंग ऑपरेशन भी इस समय सामने आ चुका है ऑडियो वीडियो के साथ। अब इस पूरे मामले को लेकर इस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। आखिर अभ्यर्थी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, आपको वो भी सुनाते हैं। There is a chance of heavy bribing by few candidates, and also nepotism, and also we are suspecting that the OMR tampering has also happened in this veterinary officer recruitment, which has suppressed many eligible and righteous candidates. Madam, we come from the rural background. We are sons and daughters of the farmer community. We can't get the demands of this rich society who are demanding 80 lakh crores from the people, from the poor men's. So we are not against any of them. We are standing, we are raising our voice for the justice.
तो ये तो अभ्यर्थी की बात हमने आपको सुनाई, लेकिन इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी इस समय इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीएम को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। आपको वो भी सुनाते हैं। PSC under Mr. Shivkumar ji, who is our Chief Minister, he should take the responsible and he should answer the candidates. Owning the responsibility, he should quit his position. He should resign immediately. That is my demand. और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारी सहयोगी ज्योति का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई बेंगलुरु से। ज्योति, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है, वो इस समय नजर आ रहा है कि आप नीट पेपर लीक को लेकर तो तमाम बातें करते हैं, लेकिन वहीं जब कर्नाटक में पेपर लीक का ये पूरा मामला सामने आता है, ये पूरा स्कैम सामने आता है, धांधली, तो उस पर एकदम चुप्पी साधे हुए है। ज्योति, ऑब्वियसली अभी देखिए, नीट का जो पेपर लीक हुआ, यहाँ पे मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी दिल्ली जाते हैं, जंतर मंतर पे वहां पे प्रतिभटन करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका ही जो स्टेट कर्नाटका गवर्नमेंट की जो अंडर आते हैं केपीएससी में, इतना बड़ा घोटाला का आरोप है। जो पशु वैद्यकीय अधिकारियों की, जो वेटरनरी डॉक्टर की नियमकाती को प्रक्रिया को लेकर कैंडिडेट्स मतलब इतना गंभीर आरोप किए हैं कि ना ही एक आरोप है, उसमें बहुत आरोप है। जैसे आपने कहा, पहले बहुत बड़ा आरोप है कि 80 लाख का जो ब्राइब का आरोप है, उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स जो मतलब एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, जो यूपीएससी में क्लियर भी नहीं कुछ कर चुके हैं, वो यहाँ पे टॉपर आते हैं। और उसके साथ साथ केपीएससी की जो अध्यक्ष थे, उनका रिश्तेदारों को भी इसमें उनको भी सीट मिलता है। और इसके साथ साथ जो अभ्यर्थियां आरोप किए हैं कि परीक्षा होने से 2 दिन पहले उन लोगों को जो अभ्यर्थियां कैश देने के लिए, प्राइज देने के लिए तैयार थे, उन लोगों को रिजॉर्ट लेकर वहां पे उनको पेपर लिखवाया है। मतलब कितना घोटाला नजर आ रहा है। ये परीक्षा जो अभ्यर्थी सालों भर वो मेहनत करते हैं इस परीक्षा में सूट उन पे पास होने के लिए, लेकिन यहाँ पे सरकार के अंडर आने वाली केपीएससी, जो कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इतना बड़ा घोटाला, पहले ही जो केपीएससी की अध्यक्ष के ऊपर पहले एक आरोप है, बच्चावादी करते हैं, तो उनको बेटियों की ही उन्होंने एक पोस्ट दिए है। तो अभी भी देखिए, जो अभ्यर्थी कितने मतलब वो भी कल आए थे यहाँ पे बेंगलुरु की विधानसौदा पुलिस स्टेशन में, शिकायत दर्ज कर चुके हैं। उनका मांग ये है कि हम एसआईटी को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सरकार की, राज्य सरकार के अंडर आता है। तो इस जो पूरे मामले को सीबीआई को देना चाहिए। उसके साथ साथ उनका ये भी मांग है, जो फाइनल लिस्ट आपने जो रिलीज किए हैं, उसको होल्ड करना चाहिए। तो इसके साथ ही बिल्कुल ज्योति, लेकिन इसके साथ ही एक जो स्टिंग है, वो भी इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस स्टिंग के जरिए क्या कुछ निकलकर सामने आया है? सॉरी, जो स्टिंग ऑपरेशन का जो ये वीडियो है, जो इस समय काफी वायरल भी हो रहा है, जिसमें ऑडियो में बिचौलिए जो एजेंट हैं, उनको भी हम सुन सकते हैं कि 70 से 80 लाख रुपए की डिमांड की गई है। ज्योति, यस, ऑब्वियसली जो कांत कुमार है, जो स्टूडेंट लीडर यूनियन लीडर की जो अध्यक्ष है, उन्होंने यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन करके, जो मिडल मैन है, कोई भी डायरेक्ट ऑफिसर कोई भी बात नहीं की है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि आपको 80 लाख देना ही पड़ता है। उन्होंने कन्नड़ा में संभाषण किए है। तो पहले उन्होंने कहा था कि अगर आप पहले ही बात करते तो जो रकम है 80 लाख थोड़ा कम हो सकता था। ठीक है, लेकिन ठीक है ज्योति, आपके पास में वापस आते हैं। इस वक्त कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं, वो अपने